नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं एक फकीर की 4 सीख की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी समस्याएं असाधारण थीं। गांव के पास के जंगल में एक फकीर आकर ठहरा। उसकी सादगी और गहरी समझ ने लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया। गांव में 4 लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे, जिन्हें फकीर से सीखने की आवश्यकता थी। पहला व्यक्ति एक लालची व्यापारी था, जो अपने धन के कारण गांव में प्रसिद्ध था, लेकिन भीतर से बहुत बेचैन रहता था। दूसरा एक गरीब किसान था, जो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। तीसरा एक युवा था, जो अपने गुस्से और अहंकार के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। चौथी एक महिला थी, जो अपने दुखों के बोझ से उबर नहीं पा रही थी। फकीर ने गांव में एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। उसने घोषणा की, जो भी मुझसे सीखना चाहे वह खुले दिल से आए। मेरी 4 सीखें तुम्हारा जीवन बदल सकती हैं। लालची व्यापारी, जिसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, फकीर के पास पहुंचा। उसने कहा, फकीर बाबा, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन मेरा मन कभी संतुष्ट नहीं होता। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? फकीर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समस्या का हल है संतोष, लेकिन मैं इसे शब्दों में नहीं समझा सकता। तुम्हें इसे महसूस करना होगा। फकीर ने व्यापारी को जंगल में एक साधारण से गरीब आदमी के पास भेजा। वह आदमी दिन भर मेहनत करता और शाम को अपनी झोपड़ी में खुशी से गाता। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम खुश क्यों हो? गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास जो है उसी में खुश रहना मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लालच जीवन को जहर बना देता है। वापस लौटकर व्यापारी ने फकीर से माफी मांगी और पहली सीख सीखी, लालच से बचो, संतोष में सुख है। गरीब किसान ने फकीर से शिकायत की, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं होता। क्या मेहनत बेकार है? फकीर ने किसान से कहा, तुम्हारी मेहनत अधूरी है। मेहनत के साथ विश्वास और योजना भी जरूरी है। फकीर ने उसे एक नई तकनीक सिखाई, फसल की अच्छी देखभाल और मेहनत में सुधार का। किसान ने फकीर की सलाह मानी और अगली फसल में उसे दुगुनी पैदावार मिली। किसान ने समझा, सच्ची मेहनत वही है जो विश्वास और सही दिशा के साथ की जाए। युवा गुस्से और अहंकार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। उसने फकीर से कहा, मुझे कोई नहीं समझता और गुस्से के बिना मेरी बात नहीं बनती। फकीर ने मुस्कुराते हुए एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे बिना गिरे पानी से भरो। युवक ने जल्दबाजी में पानी डालते हुए घड़ा गिरा दिया। फकीर ने कहा, गुस्सा भी ऐसा ही है, धैर्य रखो, तभी घड़ा भरेगा। युवक ने धैर्य और विनम्रता का पाठ सीखा। महिला, जो अपने दुखों के कारण टूट चुकी थी, फकीर के पास आई। उसने कहा, मेरे जीवन में खुशी का नामो निशान नहीं है, क्या मैं कभी सुखी हो सकती हूँ? फकीर ने उसे कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सुख का अनुभव तभी होगा जब तुम दूसरों की मदद करोगी। फकीर ने महिला को गांव में जरूरतमंदों की मदद करने को कहा। जब उसने दूसरों की सेवा की तो उसके दिल में खुशी का एहसास हुआ। व्यापारी ने फकीर की पहली सीख तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना कठिन लग रहा था। वह एक दिन फिर फकीर के पास आया और बोला, बाबा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई बड़ा सौदा आता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे लगता है कि अगर मैं हर अवसर का लाभ नहीं उठाऊंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। फकीर ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी था जो रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचता। धीरे धीरे उसने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए और अधिक पेड़ों को काटना शुरू किया। जंगल खाली होने लगा और वह खुद भी खाली हाथ हो गया। अगर उसने संतोष किया होता तो जंगल भी बचता और उसकी रोजी रोटी भी। फकीर ने व्यापारी को एक छोटी पोटली दी और कहा, इसमें मैं एक दिन के लिए तुम्हारे सारे सोने चांदी को बंद कर देता हूँ। एक दिन इसे बिना खोले रखो। व्यापारी ने पोटली रख ली। अगले दिन उसने महसूस किया कि उसके जीवन में वही सोना उसे दबाव और चिंता देता था। उसने फकीर के पास जाकर कहा, बाबा, मैं समझ गया, जितना अधिक मैं जोड़ता हूँ
उतना ही अधिक खोने का डर मुझे सताता है। किसान जिसने फकीर की दूसरी सीख को अपनाया था, अब अपनी फसल में दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन समस्या तब आई जब बेमौसम बारिश ने उसकी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। वह दुखी होकर फकीर के पास गया और बोला, बाबा, मैंने आपकी सारी बातें मानी, फिर भी मेरी मेहनत बेकार हो गई। फकीर ने उसे दिलासा दिया और कहा, सच्चा मेहनती कभी हार नहीं मानता। याद रखो, प्रकृति हमें कभी न कभी वापस देती है। कोशिश जारी रखो। फकीर ने उसे खेती के अलावा पशुपालन भी शुरू करने की सलाह दी। किसान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। उसने समझा कि मेहनत में धैर्य और नए तरीकों को अपनाना भी जरूरी है। गुस्सैल युवा जिसने फकीर की तीसरी सीख को समझ लिया था, अब अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गांव के कुछ लोग बार बार उसे उकसाते। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की। बाद में पछतावा हुआ तो वह फकीर के पास आया और बोला, बाबा, मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं बदल सकता। मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी बन गया है। फकीर ने उसे पास के तालाब पर ले जाकर कहा, इस पानी को देखो। जब तक यह शांत है, यह सब कुछ स्पष्ट दिखाता है। लेकिन अगर तुम इसमें पत्थर फेंकोगे तो यह सब गड़बड़ा जाएगा। तुम्हारे मन का गुस्सा भी ऐसा ही है। जब तक शांत रहोगे, सब कुछ स्पष्ट रहेगा। युवक ने धीरे धीरे ध्यान और फकीर के बताए अभ्यासों से खुद को शांत करना सीखा। अब वह गांव का सबसे संयमी और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन गया। महिला जिसने फकीर की चौथी सीख को अपनाया था, अब गांव में एक नई पहचान बना चुकी थी। वह लोगों की मदद करती, बीमारों की देखभाल करती और जरूरतमंदों के लिए भोजन का प्रबंध करती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उसके अपने दुख फिर से उसके सामने आए। उसने फकीर से कहा, बाबा, दूसरों की सेवा करते हुए मुझे खुशी मिलती है, लेकिन मेरे अपने दुख अब भी मेरे साथ हैं। क्या मैं कभी पूरी तरह सुखी हो पाऊंगी? फकीर ने उसे समझाया, तुम्हारे अपने दुख तुम्हें सहिष्णु और दयालु बनाते हैं। ये तुम्हारे जीवन की शक्ति है, कमजोरी नहीं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख भी उनकी शक्ति बन जाते हैं। महिला ने इस सीख को अपनाया और अब उसे अपने दुख भी जीवन का हिस्सा लगने लगे। कुछ सालों बाद फकीर ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जाते वक्त उसने कहा, मैंने तुम्हें 4 साधारण लेकिन गहरी सीखें दी। संतोष, मेहनत, संयम और सेवा। इन्हें अपने जीवन का आधार बनाकर रखो। याद रखो, जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे इन 4 स्तंभों से हल न किया जा सके। गांव के लोग फकीर को विदा देते समय रो पड़े। वे जानते थे कि उनकी जिंदगी में जो बदलाव आया है, वह हमेशा के लिए रहेगा। फकीर के जाने के बाद गांव में उसके दिए गए सिद्धांतों को और अधिक अपनाया जाने लगा। गांव के बाकी लोग भी उसकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा बढ़ई जो अपने परिवार के झगड़ों से परेशान था, उन चारों लोगों के पास पहुंचा जिन्हें फकीर की सीखें मिली थीं। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम सबने फकीर बाबा की बातें मानकर अपनी जिंदगी बदल ली। क्या तुम मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? उन चारों ने मिलकर बढ़ई की समस्या को समझा। बढ़ई के बच्चे आपस में लड़ते रहते थे और उसका परिवार बिखरने की कगार पर था। व्यापारी ने कहा, बाबा ने मुझे संतोष की सीख दी थी। शायद तुम्हें भी यह समझना होगा कि हर किसी को थोड़ा झुकना और संतोष करना सीखना चाहिए। किसान ने कहा, मेहनत और विश्वास भी जरूरी है। अगर तुम अपने बच्चों को साथ मिलकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करोगे तो शायद वे साथ आ जाएं। युवक ने कहा, गुस्से को शांत रखना सबसे अहम है। गुस्से में इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। महिला ने सुझाव दिया, दुखों से मुक्ति का रास्ता सेवा में है। परिवार के लिए प्रेम और त्याग दिखाओ। बढ़ई ने इन बातों को अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे उसका परिवार एकजुट हो गया। उसने महसूस किया कि फकीर की 4 सीखें सिर्फ व्यक्तिगत समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को भी सुधारने के लिए कारगर हैं। फकीर के जाने के बाद गांव में एक नया बदलाव हुआ। फकीर की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा समूह बनाया गया, जिसका नेतृत्व उन चारों ने किया। इस समूह का नाम रखा गया 4 स्तंभ समाज।
गांव में एक नियम बनाया गया कि हर शनिवार को सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होकर अपनी समस्याएं साझा करेंगे और मिलकर उनका समाधान ढूंढेंगे। इस प्रक्रिया ने गांव को और अधिक सामंजस्यपूर्ण बना दिया। गांव का एक लुहार, जिसकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता था, इस समूह के पास आया। लुहार ने कहा, मेरे पास काम तो है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं। मैं अब हिम्मत हारने लगा हूं। समूह ने उसे सुझाव दिया कि वह केवल अपने पुराने तरीके न अपनाए, बल्कि नए उपकरण और तकनीक भी सीखे। किसान ने उसे अपने खेत के उपकरण बनाने का काम दिया और धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि फकीर की शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्कूलों में फकीर की 4 शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया। बच्चे अपनी किताबों के माध्यम से इन सिद्धांतों को सीखते और अपने जीवन में लागू करते। एक बच्चा, जिसे पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, अपने अध्यापक से बोला, मुझे पढ़ाई बेकार लगती है, क्या इसका कोई मतलब है? अध्यापक ने उसे फकीर की मेहनत की कहानी सुनाई और समझाया, तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य का आधार तैयार कर रही है। बच्चे ने मेहनत करना शुरू किया और कुछ सालों में वह गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। गांव के बाहर के लोग भी फकीर की शिक्षाओं से प्रभावित होने लगे। पास के गांव से एक गरीब महिला, जिसका पति बीमार था, मदद मांगने आई। उसने सुना था कि इस गांव में लोग दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। महिला की कहानी सुनकर समूह ने उसे और उसके पति को सहारा दिया। उन्होंने उसके लिए एक छोटी दुकान शुरू करवाई, जिससे उसका जीवन सुधर गया। उस महिला ने कहा, आप लोगों ने न केवल मेरी मदद की, बल्कि मुझे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा भी दी। धीरे धीरे फकीर की शिक्षाएं चारों ओर फैलने लगीं और हर जगह उनका असर दिखने लगा। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव फकीर के योगदान और उसकी शिक्षाओं के लिए समर्पित था। गांव के लोग उसकी 4 सीखों को एक गीत के रूप में गाते थे। संतोष में सुख है, मेहनत में जीत, संयम से शांति, सेवा में प्रीत। यह गीत हर घर में गूंजता था और हर व्यक्ति को याद दिलाता था कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के बदलाव में है। कई वर्षों के बाद जब फकीर का नाम हर जगह फैल चुका था और उसकी शिक्षाओं ने अनगिनत जीवन बदल दिए थे, एक दिन फकीर अचानक उसी गांव में लौट आया। गांव के लोग उसे पहचान नहीं सके, क्योंकि अब वह साधारण कपड़ों में था और अपनी पहचान छुपाए हुए था। गांव में घूमते हुए उसने देखा कि लोग अब अधिक खुश और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। गांव का बाजार व्यवस्थित था, खेत हरे भरे थे और बच्चे स्कूल में फकीर की सीखों पर आधारित कहानियां पढ़ रहे थे। फकीर ने महसूस किया कि अब भी कुछ बातें लोगों को समझाई जानी चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पहचान बताकर लोगों को सीख दूंगा, तो वे इसे मेरी वापसी का चमत्कार समझेंगे। लेकिन अगर मैं एक साधारण व्यक्ति बनकर सिखाऊं, तो यह सीख और गहरी होगी। फकीर ने गांव के चौराहे पर एक छोटा सा मंच बनाया और वहां एक नई कहानी सुनाई। एक राजा था जो बहुत लालची था। उसने अपनी पूरी प्रजा से सोना और धन छीन लिया, लेकिन जब वह मरने वाला था, तो उसने देखा कि उसके पास इतना सब होते हुए भी कोई सच्चा दोस्त नहीं था। अंत में उसने अपने लालच पर पछतावा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने इस कहानी को सुनकर फिर से अपनी प्राथमिकताओं पर विचार किया। उन्होंने समझा कि भौतिक चीजें जीवन का लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। गांव छोड़ने से पहले फकीर ने अपने पुराने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, जीवन में संतोष, मेहनत, संयम और सेवा ही असली पूंजी है। लेकिन यह भी समझो कि इन सब के साथ करुणा और दया को जोड़ा जाए तो जीवन और अधिक सुंदर बन जाता है। फकीर ने अपनी पहचान बताए बिना गांव से विदा ली। जाते जाते उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि उसकी शिक्षाएं अब अमर हो चुकी हैं। गांव से फकीर के जाने के बाद भी उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलती रहीं। आसपास के गांवों और शहरों के लोग इस गांव में आकर फकीर की कहानियां सुनते और अपने जीवन में बदलाव लाते। गांव का नाम अब 4 सिखों का गांव पड़ गया। हर साल इस गांव में एक बड़ा मेला लगता, जिसमें फकीर की कहानियों पर आधारित नाटक और गीत प्रस्तुत किए जाते।
फकीर की चार सिख जीवन के मूल स्तंभ हैं। ये कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन की सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्मों में छुपी है। फकीर का अमर संदेश हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने का मार्गदर्शन देता रहेगा।